सोचिए आप अपना फेसबुक खोलते हैं और अचानक स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी अलर्ट फ्लैश हो जाता है। योर कंप्यूटर इज एट हाई रिस्क। इतनी ही देर में आपका माउस काम नहीं करता, कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है, स्क्रीन पर एक और अलर्ट दिखाई देता है, कॉल इमीडिएटली टू अवॉइड लीगल एक्शन। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन घुमा देते हैं। कॉल के दूसरी तरफ बैठा इंसान खुद को माइक्रोसॉफ्ट का सीनियर टेक्नीशियन बताता है, आपको स्क्रीन ठीक करने का भरोसा दिलाता है और इसके बाद पेमेंट भी ले लेता है। लेकिन बाद में आपको पता चले कि ना तो आपका कंप्यूटर हैक हुआ था, ना ही वो टेक्नीशियन असली था और ना ही वो नंबर माइक्रोसॉफ्ट का, पर आपके पैसे चले गए। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसी पैटर्न पर महीने में करीब 80 से 90 करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका है। स्कैम या फ्रॉड करने का यह तरीका सुनकर आपको झारखंड का जामताड़ा याद आ सकता है, जिसे साइबर स्कैम का गढ़ बताया जाता है। लेकिन अभी अभी जिस तरह के स्कैम की बात मैंने आपके सामने रखी, वो कहीं दूर दराज के गांव से नहीं हो रहा था, बल्कि बकायदा एक कंपनी बनाकर किया जा रहा था और कंपनी का नाम रखा गया था मस्क के नाम पर। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप फेसबुक के टारगेटेड एडीएस, कोडिंग, फेक माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट और किसी एजेंसी के नाम पर किसी भी तरह के स्कैम का शिकार ना हो पाए। अमेरिका में 45 से 50 साल की उम्र के बाद ज्यादातर लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। बच्चों से अलग रह रहे माँ बाप की जिंदगी सिर्फ फोन और कंप्यूटर के इर्द गिर्द घूमती है। बैंकिंग, बिल पेमेंट, दवाई का ऑर्डर करना हो या बच्चों से बात करनी हो, वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। इन सब कामों को करने के लिए टेक्नोलॉजी इनका बहुत ही प्रीशियस सपोर्ट बन के आती है, पर लगातार होने वाले बदलाव की समझ कम कर देती है। ऐसे में वो टेक्नोलॉजी से डरे नहीं। इसके लिए जब कभी अचानक उनके कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी अलर्ट या फिर विंडो लाइसेंस एक्सपायर्ड जैसे पॉपअप्स दिखाई देते हैं, तो लोगों की स्क्रीन पर नीचे ही माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का नोटिफिकेशन भी आ जाता है, जिसमें सपोर्ट का लिंक होता है ताकि तुरंत प्रॉब्लम को सॉर्ट किया जा सके और बदले में ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाए। लेकिन इस फ्रेंडली सिस्टम के साथ ही अमेरिका में स्कैमर्स ने इस आदत और इस डर का फायदा उठाया, जिस वजह से अमेरिका में टेक सपोर्ट स्कैम तेजी से फैला। ये स्कैमर्स पहले अमेरिका के ही हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका से दूर भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा कि क्यों ना इस साइकोलॉजी का फायदा वो भी उठा लें, ताकि एक कॉल से डॉलर्स में पैसा कमाया जा सके। और फिर ये सोच भी रही होगी कि कौन सा अमेरिका का कोई इंसान भारत तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की। स्कैम की शुरुआत हुई फेसबुक पर टारगेटेड एड्स कैंपेन चलाने से, जो खासतौर पर अमेरिकी यूजर्स को ही दिखाए जाते थे, यानी कि वो लोग जो अक्सर इंटरनेट पर माइक्रोसॉफ्ट हेल्प, कंप्यूटर प्रॉब्लम, सिक्योरिटी अलर्ट फिक्स करने जैसे कीवर्ड को सर्च किया करते थे। ये स्कैमर्स उन अमेरिकी लोगों के सिस्टम को हैक करके अचानक ऐसे नोटिफिकेशन को फ्लैश करते थे जिसका डिजाइन हूबहू माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी अलर्ट जैसा दिखता था। ये तरीका इतना सही तरीके से कॉपी किया गया था कि स्कैमर्स ने नीचे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया था, ताकि किसी भी आम यूजर को यकीन हो जाए कि या तो उसका सिस्टम हैक हो गया है या कोई खराबी हो गई है। हैकिंग के साथ ही कंप्यूटर में एक मैलिशियस स्क्रिप्ट एक्टिव हो जाती थी। ये किसी तरह के सिस्टम, वेबसाइट, ऐप या यूजर्स के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए बनाया जाता है। ये एक छोटी सी जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, एक लिंक होता है या एक अटैचमेंट होती है, या फिर इसके अलावा किसी वेबसाइट का हिडन कोड होता है, जिसका असली मकसद सिस्टम को मैनिपुलेट करना होता है। ऐसे में यूजर्स चाहे कितनी बार कीबोर्ड दबा ले, माउस हिला ले, स्क्रीन को अनस्टक करने की कोशिश करे, वो कर नहीं पाता। इतना ही नहीं, बल्कि कई बार पॉपअप्स में ये भी लिखा होता है कि यू आर वायलेटिंग एफटीसी रेगुलेशन, लीगल एक्शन में बी इनिशिएटेड। ऐसा सुनकर या ऐसा देखकर अक्सर यूजर्स जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं और तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है इस बेंगलुरु के गिरोह का दूसरा स्टेप, जहां विक्टिम को कॉल किया जाता है। फोन उठाने वाला स्कैमर खुद को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नीशियन बताता था। उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी और एक्सेंट इतना ट्रेनिंग दिया हुआ होता था कि उसे एक स्क्रिप्ट के बेसिस पर बातचीत करना भी सिखाया गया होता था। इस दौरान इस बात को पक्का करना जरूरी होता कि विक्टिम डर चुका है या नहीं। अगर नहीं डरा तो उसे एफटीसी के नाम से डराने का काम किया जाए, ताकि यूजर्स को लगे कि मामला बहुत सीरियस है और अगर जल्द से जल्द टेक्निकल असिस्टेंट नहीं मिला तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एफटीसी का मतलब होता है फेडरल ट्रेड कमीशन। अमेरिका की एजेंसी है जो लोगों को धोखाधड़ी, फेक बिजनेस प्रैक्टिसेस और स्कैम से बचाने का काम करती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड बिहार से बेंगलुरु आया तो उसने जल्दी ही साइबर फ्रॉड की दुनिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। इसके लिए उसने इसी साल अगस्त में व्हाइटफील्ड के सिग्मा सॉफ्टेक पार्क में मस्क कम्युनिकेशन नाम के एक ऑफिस को किराए पर लिया। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी उसके कॉल सेंटर का फ्लोर मैनेजर था, जो कॉलर्स को स्क्रिप्ट समझाता, उनके कहने के तरीके, बोलने के तरीके को पॉलिश करता, डेली टारगेट सेट करता और हर कॉल की क्वालिटी पर नजर रखता। अंदर का माहौल बिल्कुल एक असली बीपीओ जैसा था, जहां 60 से 70 लोग मल्टीपल शिफ्ट में काम किया करते थे। हर टीम के पास अलग स्क्रिप्ट और पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल डिसिप्लिन होता था। एम्प्लॉयज से हर रोज टारगेट पूछे जाते थे कि कितने विक्टिम्स को ट्रैप किया, कितने क्रिप्टो पेमेंट्स निकलवाए, किस एंगल से यूजर्स को कन्विंस किया। पूरी सर्विस की पेमेंट के लिए स्कैमर्स खास तौर पर क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरोह ने सिर्फ कुछ ही महीने में करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी को जब्त कर लिया था। अमेरिका में लगातार हो रहे इस स्कैम की शिकायतें एफटीसी और लोकल पुलिस को की जा रही थी। बेंगलुरु पुलिस को पहली इंफॉर्मेशन तब मिली जब अमेरिका की एजेंसियों ने कुछ स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस और वीओआईपी नंबर्स को ट्रैक करके बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके की तरफ इशारा किया। इसके बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने डेटा को फॉरवर्ड किया और लोकल पुलिस के साथ अंडरकवर सर्विलांस शुरू कर दिया। टेक पार्क के आसपास टीम को तैनात किया गया। कई दिनों तक इस ऑफिस के अंदर बाहर आने जाने वालों पर नजर रखी गई। आखिरकार जब पुलिस को एक कंक्रीट कंफर्मेशन मिली, या ये कह लीजिए कि एक टिप मिली, तो छापेमारी की गई ताकि रेजिस्टेंट कम मिले, यानी कि लोग जो हैं वो भागने के लिए मौके ना तलाश सकें। पुलिस जब अंदर पहुंची तो ऑफिस में कंप्यूटर्स, कॉल लॉग्स, स्क्रिप्ट्स, क्रिप्टो वॉलेट और सर्वर मिले, जिसमें अमेरिकियों के हजारों डेटा थे, ईमेल आईडीज थे, ब्राउजिंग पैटर्न थे और कंप्लेंट लॉग्स भी। इस रेड में 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें ऑपरेशन मैनेजर और कॉलर्स शामिल हैं। लेकिन मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी की जा रही है। क्रिप्टो वॉलेट में पुलिस को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के यूएसडीटी और बिटकॉइंस मिले हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने करीब 70 से 80 करोड़ रुपए तक की ठगी कर ली थी। कोर्ट ने सभी को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का फरमान जारी किया है। एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66 और 66C के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने। मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गांव।